साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही साथियों। आज जो हमारा ये मसनवी पर सबसे लास्ट क्लास है, अब कल से हम मरसिया पढ़ेंगे। मरसिया में भी मरसिया का आगाज और इर्तिका, फिर किनके मरसिया पढ़ने हैं वो तो मैंने आपको शुरू में ही बतलाया है। ठीक है, आज साथियों हमारा लास्ट है बकट कहानी। क्या है साथियों? बकट कहानी पढ़ेंगे जो कि अफजल पानीपती का लिखा हुआ साथियों है। ठीक है, और ये एक मसनवी है। तो चलिए कुछ अहम पॉइंट को पहले देखते हैं। क्या है साथियों? बकट कहानी अफजल झंझानवी। देखिए, अफजल झंझानवी कहिए या फिर पानीपती कहिए, दोनों साथियों आता है। ठीक है, अफजल झंझानवी का लिखा हुआ है। यह एक 12 मासा है जो एक मसनवी की हैयत में है। अब कहोगे साथियों 12 मासा क्या है? असल में ये हिंदी शायरी की एक सिंफ है। जब आपको पता है कि एक औरत की कहानी है कि जिसके शौहर 12 महीने तक साथियों कहां रहते हैं? उससे दूर रहते हैं, यानी अपनी बीवी से दूर। तो उसकी बीवी 12 महीने में जो मौसम की तब्दीलियां होती है उसके अनुसार अपने हालात जुदाई को, अपने फिराक को बयान करती है साथियों। तो उसी को कहा जाता है साथियों 12 मासा। क्या कहा जाता है? 12 मासा। आप में से भी कुछ लोग बाहर रहते होंगे तो ये साथियों सभी के साथ लगा हुआ है। तो 12 मासा ये हिंदी सिंफ है जी, हिंदी की एक सिंफ है, लेकिन उससे ये उर्दू में आई है जी। इस चीज को आप याद रखेंगे। ओके, चलिए, तो अब आपको पता ये चल गया कि बकट कहानी एक क्या है साथियों? एक 12 मासा है, लेकिन ये एक मसनवी है क्योंकि इसमें भी एक किस्सा है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों। जो इसकी सन्ने तसनीफ है, सही साले तसनीफ किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन एक अंदाजा ये लगाया गया है कि 1035 हिजरी मुताबिक 1625-26 ईस्वी यानी 17वीं सदी में साथियों लिखी गई थी। क्या पता चला साथियों? इसकी सही तारीख जो है सन्ने तसनीफ की पता नहीं है, लेकिन एक अंदाजन ये कहा जा रहा है कि 1035 हिजरी, देखो 1035 हिजरी और साथियों 1625 या फिर 1626 ईस्वी। अब जब 1600 हो जाएगा तो ये 17वीं सदी हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई ये पूछ ले कि बकट कहानी किस सदी में लिखी गई थी, तो साथियों 17वीं सदी में। किस साथियों? 17वीं सदी में लिखी गई थी। ठीक है, बकट कहानी को 12 मासा भी कहा जाता है। अगर आपको कोई ये पूछ ले कि 12 मासा किस कहानी को या फिर किस मसनवी को कहा जाता है, तो साथियों बकट कहानी को। किसको साथियों? बकट कहानी को याद रखेंगे। ठीक है, बकट कहानी में कुल 321, कितना है साथियों? 321 क्या है? अशआर हैं। मसऊद हुसैन खान ने 335 अशआर बतलाए हैं, लेकिन सही जो है साथियों वो ये है कि बकट कहानी में 321 टोटल अशआर हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। बकट कहानी शुमाली हिंद की बाज़ाब्ता पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। देखो साथियों क्या कहा जा रहा है, पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो साथियों शुमाल का माना क्या होता है, इसको आप जान लीजिए। एक होता है जुनूब जी, और एक होता है शुमाल जी, और एक होता है जुनूब, एक होता है साथियों शुमाल। जुनूब का मतलब होता है साथियों जिसको दक्षिण बोलते हैं या फिर इसे भी दक्कन बोलते हैं। ठीक है, शुमाल का मतलब होता है साथियों उत्तर। तो अगर आपको कोई ये पूछ ले कि शुमाली हिंद की बाज़ाब्ता पहली मसनवी किसको तस्लीम की जाती है साथियों, तो बकट कहानी को। ठीक है जी, किसको? बकट कहानी को। ऐसे तो आपको मैंने बताया था कि कसीदा हो या फिर मसनवी हो, ये साथियों हिंदुस्तान में सबसे पहले दक्कन में आई थी। जैसे कि आपको कुदमराव ये भी साथियों दक्कन में ही आई है। ठीक है, उसके बाद साथियों आगे आता है कि बकट कहानी
किस बहर में लिखी गई थी? तो याद रखेंगे बकट कहानी बहरे हज्ज साथियों, क्या बहरे हज्ज मुसद्दस में लिखी गई। ये साथियों बहर का नाम है, जैसे कि बहरे मुतकारब भी मैंने आपको बताया है। ये फ़ाउलन फ़ाउलन का साथियों ये बहर है। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बहर के औजान हैं उसको भी आपके सामने लाकर क्योंकि समझा दूं, ये पूछा जाता है। तो इतना सा भी आपको याद रखना है कि बकट कहानी जो है बहरे हज्ज में साथियों लिखा गया है। ओके, चलिए उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं साथियों, तो 12 मासा किसे कहा जाता है? तो 12 मासा कहते हैं ये एक हिंदी सिंफ़े सुखन है जिसमें एक ऐसी फ़राक़ज़ादा औरत, फ़राक़ज़ादा औरत का मतलब जो जुदाई जिसके नसीब में हो, जो जुदा हो, कि जज्बात उसी के ज़बान में पेश किए जाते हैं, जिसका शौहर उसे छोड़कर कहीं बाहर चला गया और उसकी जुदाई में तड़पती है। साल के हर महीने में वो अपनी तड़प तरह तरह से अपनी ज़बानी बोली में जाहिर करती है। साथियों आपने बहुत सारे फिल्मी दुनिया में भी देखा होगा या मूवी या सीरियल में भी देखा होगा, एक से एक इमोशनल सीन होता है साथियों। ये हकीकत में भी तब्दील होती है कभी कभी जब आपको इसका एहसास हो जाए साथियों। तो 12 मासा कहते किसे हैं? एक औरत के खुद अपने आप को साथियों किस्से को बयान करना जिसका शौहर उससे विदेश में हो, उससे अलग हो, यानी 12 महीनों के साथियों वाकयात को कलमबंद करने को क्या कहते हैं? 12 मासा कहते हैं। और ये एक हिंदी सिंफ़े सुखन है। क्या है साथियों? ये एक हिंदी सिंफ़े सुखन है। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, ये वाला जो हमारा स्टार पॉइंट है कि बकट कहानी में हिंदुस्तानी त्योहारों का जिक्र जा बजा मिलता है, क्योंकि साथियों 12 मासा जो है ना, 12 महीना, ये हिंदी महीना के अनुसार, जैसे कि आपको पता होगा सावन से, इसी तरह साथियों भादो है, कुंवार है, इस तरह साथियों बकट क्या कहते हैं 12 मासा स्टार्ट होता है, यानी जो हिंदी के महीना है उससे साथियों ये स्टार्ट होता है। और मसनवी निगार ने त्योहारों का जिक्र महीनों के मुनासिबत से किया है। क्या कहा जा रहा है साथियों कि बकट कहानी में हिंदुस्तानी त्योहारों का जिक्र जा बजा मिलता है, यानी हिंदुस्तान में जो त्योहार मनाए जाते हैं उसका जिक्र बहुत जगह मिलता है। और जो बकट कहानी के तख्लीककार है यानी अफजल झंझानवी, इन्होंने साथियों महीनों के मुनासिबत से क्या किया है, इसको तरतीब दिया है। अब आपको पता है जी। ओके, उसके बाद साथियों आगे है, बकट कहानी में जो औरत किस्सा बयान करती है वो एक फ़राक़ज़ादा औरत है। फ़राक़ज़ादा का मतलब ये है कि जो तन्हाई में रहती हो, जुदाई में रहती हो जी। उसके बाद साथियों जो अपनी सखियों से अपने दुखड़े बयान करती है। आपको चाहे किसी को भी कोई दुख पहुंचता है तो साथियों हम लोग किससे? अपने लेवल के आदमी से बतलाते हैं जी, अपने दोस्त से बतलाते हैं। तो बकट कहानी में भी साथियों एक औरत होती है जो अपनी दोस्त यानी सखी से वो अपना क्या सारे जुदाई के दास्तान को बतलाती है। बकट कहानी को नूरुल हसन हाशमी और मसऊद हुसैन खान ने मिलकर तरतीब दिया है जी। ठीक है जी। साथियों अगर आपको पूछ ले कि बकट कहानी को किसने तरतीब दिया है साथियों, तो नूरुल हसन हाशमी ने और मसऊद हुसैन खान ने। किसने साथियों? नूरुल हसन हाशमी ने और मसऊद हुसैन खान ने बकट कहानी को क्या किया है साथियों? तरतीब दिया है। उसके बाद आगे है साथियों, अफजल ने अपना नाम बकट कहानी में गोपाल कहा है। क्या कहा है साथियों? गोपाल कहा है, यानी अफजल का नाम गोपाल भी है। अगर आपको पूछ ले कि वो कौन से मसनवी निगार हैं जिन्होंने मसनवी में अपना नाम गोपाल रखा, तो साथियों अफजल झंझानवी। कौन साथियों? अफजल झंझानवी या फिर अफजल पानीपती। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम मसनवी है और मसनवी निगार है। अब आप कहेंगे कि इस मसनवी का खुलासा बतलाइए, तो ये साथियों क्योंकि हिंदी में है और ये मसनवी जो है ना ये फारसी में है, इसके बारे में ज्यादा कुछ और मिलता नहीं है साथियों किताबों के अंदर। तो जितना मैंने सो देखा, जितना मैंने समझा वो आपके सामने पेश मैंने कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद साथियों कुछ अहम मसनवी निगार हैं, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है जी। जी मसनवी निगार और मसनवियां जी, मसनवी निगार
और मसनवियां। मीरा जी शम्सुल अशाक, ये साथियों इनकी जो मसनवी है वो है खुशनामा और खुशनग्ज। अगर आपको कोई पूछ ले कि खुशनामा और खुशनग्ज किनकी लिखी हुई मसनवी है, तो साथियों मीरा जी शम्सुल अशाक। उसके बाद फखरुद्दीन नजामी साथियों, तो इनकी जो मसनवी है वो है कुदमराओ। ये तो आपको साथियों बहुत अच्छी तरीके से पता है, और कुदमराओ का खुलासा भी आपको पता होना चाहिए कि कुदमराओ का खुलासा क्या है जी। इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि कुदमराओ ये बादशाह होता है और कुदमराओ उसका वजीर होता है, और इसमें साथियों एक अखरनाथ नामी एक जोगी होता है, और कुदमराओ को 2 वेद सिखलाता है साथियों। एक है अमर वेद, दूसरा है साथियों धनोहर वेद। जी याद रखेंगे, इसको भी आपको याद रखना है साथियों। और कुदमराओ जो है ये तोता बन जाता है साथियों। इसको तोता कौन बनाता है? तो कुदमराओ, ये अखरनाथ जो है वो इसको तोता बनाता है। ओके साथियों जी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है सिराज औरंगाबादी। इनका है साथियों बोसिताने ख्याल। क्या है साथियों? बोसिताने ख्याल किनका लिखा हुआ है? तो सिराज औरंगाबादी का है। ये साथियों एक मसनवी है। उसके बाद आगे है साथियों मसहफी का नाम गुलाम हमदानी है। ये इनका साथियों जो मसनवी है वो बहरुल मोहब्बत साथियों। ये तो आपने 10th वाले क्लास में भी आपने पढ़ा है, दरख्शां हिस्सा 2 में जी। इसके बाद आगे है इब्ने निशाती। कल मैंने आपको पढ़ाया है इब्ने निशाती के बारे में। ये साथियों ये लिखा हुआ है, इनकी जो मसनवी है वो फूल बन। इब्ने निशाती क्या है साथियों? फूल बन। क्या है साथियों? इब्ने निशाती का फूल बन मसनवी है। याद रखेंगे साथियों। अगर आपको कोई पूछ ले कि इब्ने निशाती का असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम है साथियों मजहरुद्दीन। क्या नाम है साथियों? मजहरुद्दीन। और अगर इनके बाप का कोई नाम पूछ ले तो इनके बाप का नाम है साथियों फखरुद्दीन। क्या नाम है साथियों? फखरुद्दीन। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। और अगर आपको कोई ये पूछ ले कि इब्ने निशाती किसके दरबार का दरबारी शायर था, तो इब्ने निशाती साथियों किनके दरबार का दरबारी शायर था? अब्दुल्लाह कुतुब शाह के दरबार का दरबारी शायर था। ये मैंने कल आपको बताया था। हालांकि कुली कुतुब शाह अगर पूछ ले तो उनके दरबार का शायर साथियों वो क्या है? मुल्ला वजी थे जी। और इब्ने निशाती में मैंने आपको ये चीज और आपको याद रखने की जरूरत है कि इब्ने निशाती में टोटल साथियों 6 किस्से हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। 3 किस्सा जो है वो मरकजी है और 3 किस्सा जो है इसमें साथियों जिमनी है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और भी बताया है कि इब्ने निशाती में ये नदी के किनारे कंचन पटन नामी एक शहर था, जिसमें सिर्फ साथियों सोना ही सोना था और सभी लोगों के पास सोने के अंबार थे। वहां की आबो हवा बहुत अच्छी थी। वहां जो लोग भी कितनों उम्र दराज यानी बूढ़े से बूढ़े लोग जाते थे, वो लोग क्या साथियों नौजवान हो जाते थे। उसमें साथियों एक बादशाह था। वो बादशाह ख्वाब में एक दरवेश को देखता है, और वो दरवेश को जब देखता है सुबह ऐलान करता है कि उस दरवेश को हमारे पास बुलाया जाए। चुनांचे साथियों उस दरवेश को उनके पास बुलाया जाता है, जो कि मुल्के खुरासान जी। क्या साथियों? मुल्के खुरासान के प्रधान का बेटा था। मुल्के खुरासान के प्रधान का बेटा था। इसको साथियों इस बात पर, इस काम पर मामूर किया जाता है कि वो रोजाना क्या करे? इब्ने क्या कहते साथियों? रोजाना मुझे यानी कंचन पटन के जो बादशाह है रोजाना उन्हें किस्सा कहानी सुनाया करे। इसमें साथियों जो आपको याद रखने वाली बातें हैं वो 2-3 चीजें अगर आप याद रखेंगे तो याद आपको हो जाएंगे साथियों। एक इब्ने निशाती का जो मरकजी किरदार है उसमें साथियों एक बुल होता है। बुलबुल जी। बुलबुल एक साथियों एक गुल है जो कि गुजरात की जाहिद की बेटी है, और एक साथियों ये बुलबुल है। क्या साथियों? बुलबुल। ये जो साथियों बुलबुल है ये सौदागर होता है मुल्के खतन का जी। मुल्के खतन के सौदागर का बेटा रहता है साथियों बुलबुल। कहां का? मुल्के खतन के सौदागर का बेटा है बुलबुल, और गुजरात के जाहिद की बेटी है साथियों जो कि गुल है। ये दोनों जब प्यार करते हैं तो ये जाहिद बद्दुआ कर देती हैं
जिसके वजह से इनकी लड़की साथियों फूल बन जाती है और ये जो मुल्क खतन के सौदागर का बेटा है वो साथियों क्या है, वो बुलबुल यानी कि एक परिंदा बन जाता है। इसको साथियों आप याद रखेंगे। उसके बाद साथियों अगर इसमें आपको पूछ ले कि दरवेश कहां का रहता है, तो दरवेश साथियों मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा होता है। उसके बाद साथियों एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि हुमायूं फाल, या फिर आपको सिर्फ हुमायूं पूछ ले साथियों, तो हुमायूं मिस्र का शहजादा है, जो कि साथियों मुल्क अजम की एक शहजादी जिसका नाम होता है साथियों समनबर, इसकी खूबसूरती की तारीफ सुने हुए होता है साथियों। चुनांचा ये हुमायूं फाल जो है मिस्र से चलकर साथियों अजम पहुंचता है और समनबर से प्यार मोहब्बत करने लगता है। समनबर साथियों मुल्क अजम की शहजादी थी। समनबर अपने बाप का दरबार शाही छोड़कर गंगा के किनारे जाकर ये लोग बस जाते हैं साथियों। फिर हुमायूं फाल को वो लोग शराब पिलाकर गंगा में कुदवा देते हैं। फिर मिस्र का बादशाह आता है साथियों दरियाए सिंध के पास और वहां साथियों क्या करता है, हमला करता है और वो जीत जाता है। तो तिलसिम नामी एक साथियों क्या करता है, ये मछली डालता है दरिया में और ये तिलसिम नामी जो मछलियां हैं साथियों वो पता लगाती है और ये पता चलता है कि हुमायूं फाल अभी जिंदा है। चुनांचा साथियों हुमायूं फाल का बादशाह यानी इनका बाप जो कि मिस्र का बादशाह था वो साथियों मिस्र की तरफ लौट जाता है और जब समनबर को भी ये खबर पहुंचती है कि अभी हमारा आशिक जिंदा है यानी हुमायूं, तो समनबर भी मिस्र चली जाती है। लेकिन साथियों रास्ते में एक जजीरा मिलता है, वहां पर साथियों एक मलिक आरा नाम की, क्या साथियों मलिक आरा नाम की जी वो बरिस्तान की रानी होती है। इसके बाप का वहां पर साथियों क्या चलता है, हुकूमत चलती है। ये मलिक आरा के साथियों मदद से निकाल लिया जाता है और फिर साथियों समनबर और हुमायूं मिस्र पहुंचते हैं और दोनों की वहां धूमधाम से शादी होती है साथियों। तो ये कुछ किस्से थे साथियों, इसको आप याद रखेंगे। अगर आपको पूछ ले बुलबुल गुल, इसके तरह साथियों समनबर हुमायूं फाल, ये सब आप याद रखेंगे। अब आप कहोगे इतना तो याद नहीं होगा, लेकिन साथियों याद हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद आगे है गव्वासी। गव्वासी साथियों इनका है सफिया सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, इनकी मसनवी है और साथियों तोती नामा। उसके बाद नुसरती साथियों इनका है गुलशन नामा और अली नामा, क्या साथियों गुलशन नामा और अली नामा। उसके बाद आगे है साथियों मीर हसन जी, मीर हसन इनकी जो साथियों मसनवी है वो है साथियों सहरुल बयान रुमूजुल आरिफीन गुलजार इरम। एक बात यहां पर आप याद रखेंगे, हालांकि वो साथियों कल एक साथी भी कमेंट किए थे कि सर आपने बतलाया कि मुसद्दस हाली जो है एक नज्म है, लेकिन फिर आप इसको बतला रहे हैं कि मसनवी। तो देखो जब कोई लंबी लंबी नज्म होती है ना साथियों, जिसमें एक दास्तान हो एक वाकयात हो, तो दास्तान का ही दूसरा रूप जो है वो मसनवी है जी। दास्तान का ही दूसरा रूप जो है वो साथियों मसनवी है। अगर दास्तान नस्र में लिख दिया जाए किसी किस्से को तो साथियों दास्तान हो जाता है, और अगर उसी को नज्म में लिख दिया जाए तो वो मसनवी हो जाती है साथियों, याद रखना। अब अगर मैं मुसद्दस हाली को कहीं नज्म कहूं कहीं आपको मसनवी कह दूं तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि मुसद्दस हाली नज्म भी है और मसनवी भी है साथियों, क्योंकि मुसद्दस हाली एक तवील नज्म है जो तारीख इस्लाम के मौजू पर है, इसलिए साथियों वो मसनवी भी है, याद रखेंगे। उसके बाद साथियों आगे है मुल्ला वजी, इनकी मसनवी है कुतुबे मुश्तरी, क्या साथियों कुतुबे मुश्तरी। उसके बाद है साथियों अल्लामा इकबाल, इनकी मसनवी है रुमूज़े बेखुदी, और उसके बाद है असरार खुदी पश्चे बायद कर्द जी, अब इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे है साथियों दिया शंकर नसीम, इनकी मसनवी है साथियों गुलजारे नसीम, जो कि साथियों गुल बकाउली किस्सा का आपको याद होगा, जो कि गुलजारे इरम में पहुंचता है जहां से बकाउली का फूल तोड़कर लाता है साथियों जी। ताजुल मुलूक जैनुल मुलूक जी, ये सब आपको याद होंगे शायद। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं, अशरफ बयाबानी का साथियों लिखा हुआ है नौ सरहार। यहां पर एक बात याद रखेंगे
کہ نو سرہار جو ہے ساتھیوں یہ تو مرثیہ بھی ہے نا، اردو کیا پہلا مرثیہ ساتھیوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں گے یہ اردو کی ایک پہلی مثنوی ہے جس میں مرثیہ بھی پایا گیا ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد ساتھیوں جمیل مظہری کی مثنوی ہے آب و سراب۔ آب و سراب ساتھیوں کس کا ہے؟ جمیل مظہری کی مثنوی ہے۔ کس کی ساتھیوں؟ جمیل مظہری کی مثنوی ہے۔ برائے مہربانی اب آپ لوگ کمنٹ وغیرہ مت کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو صرف آنسر دینا ہے ساتھیوں۔ چلیے کوشچن نمبر 1 سے ہم چالو کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 ہے ساتھیوں، کیا ہے کہ بکٹ کہانی کس نے لکھا؟ چلیے سبھی لوگ بتائیں گے ساتھیوں کیا ہوگا رائٹ آنسر؟ جی اوکے چلیے ساتھیوں، بکٹ کہانی کس نے لکھا؟ جی چلیے الطاف حسین حالی نے، افضل جھنجھانوی نے، میر حسن نے، اور آپشن نمبر ڈی میں ہے کوئی نہیں۔ تو ساتھیوں بکٹ کہانی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو بکٹ کہانی افضل جھنجھانوی کی لکھی ہوئی ہے۔ جی کیا ہے؟ افضل جھنجھانوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ساتھیوں، پھول بند کس کی مثنوی ہے؟ قلی قطب شاہ، ابن نشاطی، نصرتی، غواسی۔ جی پھول بند کن کی مثنوی ہے؟ جی سبھی لوگ بتائیں گے ساتھیوں، جلدی جلدی سے بتائیے گا اور چیٹنگ وغیرہ مت کیجیے گا۔ اور دیکھیں جن لوگوں کو تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، وہ کوشش یہ کریں کہ آپ جو پچھلا آپ کا چھوٹ گیا ہو اس کو آپ کمپلیٹ کیجئے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سبھی چیزیں یاد ہو جائیں ساتھیوں۔ جی چلیے پھول بند کن کی مثنوی ہے؟ جی یاد رکھیں گے ساتھیوں یہ ابن نشاطی کی ہے۔ اور پھول بند جب آئے تو اس میں ساتھیوں آپ کو بلبل بھی یاد رکھنا ہے، جی بلبل بھی یاد رکھنا ہے، اور بلبل کے ساتھیوں آپ گل کو بھی پلس کر لیجئے گا، اور اسی طرح مصر کا شہزادہ ہمایوں کو بھی یاد رکھیے گا، اور ملک عجم کی شہزادی سمنبر کو بھی یاد رکھیں گے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ جی اس کو یاد رکھیے گا، اور ہمایوں سمنبر کو بھی یاد رکھیں گے، اور اس کے بعد ساتھیوں ملک آرا کو بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ملک آرا جو ہے پرستان کی برستان کی ساتھیوں یہ رانی ہے، اور اسی کے مدد سے ہمایوں کو ساتھیوں مچھلی کے پیٹ سے کھوج نکالا جاتا ہے دریا سے، اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں گے، اور درویش کو بھی یاد رکھیں گے کیونکہ ساتھیوں درویش جو ہے ملک خراساں کے پردھان کا لڑکا ہے ساتھیوں یہ درویش، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے۔ اور کنچن پٹن تو آپ کو یاد ہو ہی جائے گا کہ یہ ندی کے کنارے ساتھیوں ایک شہر تھا جس میں صرف سونا ہی سونا تھا۔ اس کے بعد ساتھیوں مثنوی گلشن عشق کس کی لکھی ہوئی مثنوی ہے؟ جی چلیے شوق لکھنوی، ملا وجہی، نصرتی اور ابن نشاطی۔ کیا پوچھا جا رہا ساتھیوں؟ گلشن عشق۔ جی چلیے سبھی لوگ بتائیں گے ساتھیوں، جلدی جلدی سے فٹافٹ بتائیے گا۔ چلیے بہت اچھا ساتھیوں، ویری نائس۔ 3 نمبر کوشچن کا بتائیے گا کیا ہوگا رائٹ آنسر؟ یاد رکھیے گا ساتھیوں یہ نصرتی کی لکھی ہوئی ہے۔ کس کی ساتھیوں؟ نصرتی کی گلشن عشق لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا آپشن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگلا کوشچن ساتھیوں، مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا؟ کیا کہا جا رہا ہے ساتھیوں؟ بالکل نیو کوشچن ہے۔ اچھا دیکھو یہ جتنا بھی کوشچن میں کراؤں گا یہ سارے کوشچن پوچھے ہوئے کوشچن ہیں۔ کہا جا رہا ہے مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا؟ آتش نے، غالب نے، مصحفی نے، اور اس کے بعد ساتھیوں ناسخ نے۔ کیا ساتھیوں؟ سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا؟ جی چلیے سبھی لوگ بتائیں گے ساتھیوں۔ جی اوکے بہت اچھا ساتھیوں، ویری نائس۔ مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا؟ جی 3 نمبر کا بتائیے گا کیا ہوگا رائٹ آنسر؟ سوری 4 نمبر کا ساتھیوں یاد رکھیں گے یہ مصحفی نے کہا تھا ساتھیوں، یاد رکھیں گے غلام حمدانی مصحفی نے ساتھیوں سحر البیان مثنوی کو بت خانہ چین کہا تھا۔ اور جب سحر البیان آپ کے نظر میں آ جائے ساتھیوں تو آپ کو شہزادہ بے نظیر بھی یاد رکھنا ہے ساتھیوں۔ جی اور شہزادہ بے نظیر کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ماہ رخ پری جو کہ آتی ہے اور شہزادہ بے نظیر کو اٹھا کر دربار شاہد سے لے کر چلی جاتی ہے ساتھیوں،
جی اور یہ جو ماہ رخ پری جو ہے یہ شہزادہ بے نظیر پر کیا ہوتی ہے؟ فریفتہ ہو جاتی ہے. اور شہزادی بدر منیر بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ساتھیوں. کیا یاد رکھنا ہے؟ بدر منیر بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ساتھیوں نجم النساء بھی یاد رکھنا ہے جو کہ اسی مثنوی کے اندر جوگی بنتی ہے. جی اس کو یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد ساتھیوں فیروز بھی یاد رکھنا ہے. جی فیروز جو کہ جنوں کا ساتھیوں کیا تھا؟ بادشاہ تھا فیروز بھی ساتھیوں. اور فیروز اور نجم النساء کی شادی ہوتی ہے. اس باتوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن 5 نمبر میں ہے نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ جی جی چلیے ساتھیوں کیا کہہ رہا ہے؟ کون سی صنف، یہاں رک جائیے، داستان سے قریب ہے؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ اور ہائیکو. جی چلیے ساتھی بتائیے گا کیا کہا. اب دیکھو جو چیز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ مسدس حالی نظم ہے، کہیں بتا رہا ہوں کہ یہ مثنوی ہے، تو کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے. تو وہی چیز ہے ساتھیوں، نظم کے اندر کون سی صنف داستان کے قریب ہے؟ تو دیکھو یہ مثنوی ہے ساتھیوں، کیونکہ اگر آپ نے نثر میں لکھ دیا کسی کہانی کو، قصے کو جو لمبا ہے، تو وہ داستان کہلاتا ہے. اور اگر آپ اسی کو ساتھیوں نظم میں لکھ دیتے ہو تو وہ مثنوی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے ساتھیوں؟ مثنوی کہلاتی ہے. یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن ہے ساتھیوں، کتب مشتری کب لکھی گئی؟ 1612 عیسوی میں، 1609 عیسوی میں، 1630 عیسوی میں، اور آپشن نمبر ڈی میں ہے کوئی نہیں. جی کتب مشتری مثنوی کب لکھی گئی؟ جی بہت اچھا ساتھیوں، ویری نائس. سبھی لوگ بتائیں گے کتب مشتری مثنوی کب لکھی گئی. دیکھیں سب سے زیادہ سیارہ کا نام جو ہے اسی مثنوی میں ہے ساتھیوں. اور اس میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر کتب مشتری ملا وجہی نے لکھا تھا ساتھیوں. اور اس مثنوی کو ملا وجہی نے ساتھیوں کب لکھا تھا؟ 1609 عیسوی میں لکھا تھا. یاد رکھیں گے کہ ملا وجہی جو ہے قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا، اور قلی قطب شاہ نے ہی ملا وجہی کو ملک الشعراء کا ساتھیوں خطاب دیا تھا. کن کا ساتھیوں؟ ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا. اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں گے ساتھیوں. اور بھی کچھ چیزیں آپ کو اس میں یاد رکھنی ہے کہ سب سے زیادہ اتارد، جی زہرا، جی یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسی مثنوی کا کردار ہے ساتھیوں. کس کا؟ کتب مشتری مثنوی کا کردار ہے. جی اس کو آپ یاد رکھیں گے. اس کے بعد ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہے فیروز بخت کس مثنوی کا مرکزی کردار ہے؟ قدمراؤ پدمراؤ، گلزار نسیم، سحر البیان، اور آپشن نمبر ڈی میں ہے پھول بن. جی دیکھیں کچھ میں آپ کو کوشچن میں ضرور ٹائم لے رہا ہوں، لیکن اتنا آپ یاد رکھیں گے ساتھیوں. جی اتنا یاد رکھیں گے کہ میں اس لیے تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں کہ کردار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نئے نئے پڑھے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن پر بار بار آ جائے تو پھر بعد میں دقت نہ ہو. لیکن آپ کہو گے کہ سر آپ پڑھا رہے ہیں آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کے فارمیٹ میں پڑھا رہے ہیں، بہت ٹائم لے رہے ہیں، تو ایسا دل میں مت سوچیے گا. بس کہ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا اپنا کمال دکھانا نہیں، بلکہ آپ کو ساتھیوں کیا کر دینا، آپ کو سبھی کردار کو یاد کرانا. ٹھیک ہے ساتھیوں. فیروز بخت پوچھا جا رہا ہے. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ فیروز بخت. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گلزار نسیم دے رہے ہیں، یہ غلط ہے ساتھیوں. فیروز بخت یاد رکھے گا سحر البیان. جب ساتھیوں کیا بدر منیر کو ساتھیوں کیا کر دیا جاتا ہے؟ اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سمے ساتھیوں نجم النساء جو ہے، نجم النساء یہ ایک جوگی بن کر کیا کرتی ہے؟ بدر منیر کو کھوجنے نکلتی ہے. جی اور اس کے بعد بدر منیر نہیں بلکہ بے نظیر کو کس کو ساتھیوں؟ بے نظیر کو کھوجنے نکلتی ہے. اور وہیں پر اس جوگی کو فیروز نامی ایک جنوں کا بادشاہ ملتا ہے، اور یہ فیروز اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہتی ہے کہ میں تم سے اسی وقت ملوں گا جب تم میری مدد کرو گے، یعنی بے نظیر کو کھوج دو گے. تو ساتھیوں یاد رکھنا کہ جوگی یہی نجم النساء بنتی ہے. اور فیروز کون ہے؟ تو فیروز ساتھیوں جس پر عاشق ہوتا ہے وہ نجم النساء پر ہوتا ہے. اور یہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ ساتھیوں سحر البیان مثنوی کا کردار ہے. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ساتھیوں 8 نمبر میں ہے کہ ملا وجہی کس کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ جی
जी चलिए, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अब्दुल्लाह कुतुब शाह। क्या पूछा जा रहा है साथियों? मुल्ला वजी के बारे में याद रखना। मुल्ला वजी किसके दरबार का मलकुश शोरा था? तो साथियों कुली कुतुब शाह के दरबार का मलकुश शोरा था। कुली कुतुब शाह ये इब्राहिम कुतुब शाह के लड़के हैं साथियों, इस बात को भी आप याद रखेंगे साथियों जी। और मुल्ला वजी के जो साथियों कुली कुतुब शाह के दरबार का मलकुश शोरा था, और कुली कुतुब शाह ने ही मुल्ला वजी को साथियों क्या किया था? मलकुश शोरा का खिताब दिया था, इस बात को भी याद रखना। और अगर आपको कोई पूछ ले कि कुतुब मुश्तरी किसके फरमाइश पर लिखी गई थी, तो कुली कुतुब शाह की। लेकिन यहीं पर अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबेरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, तब साथियों आप कहना अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजी ने सबेरस लिखा था। ऐसे भी साथियों मुल्ला वजी जो है 4 बादशाहों का दौर देखे थे। कितने बादशाहों का? 4 बादशाहों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है, मसनवी कुदमराओ किस दौर में लिखी गई थी? चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों। उर्दू की सबसे पहली मसनवी कुदमराओ जो कि फखरुद्दीन नजामी की लिखी हुई है जी, जिसमें के 1032 शेर हैं, जिसमें सबसे लास्ट वाला शेर जो है साथियों 32वां शेर वो नामुकम्मल है जी। ये किसके दौर में लिखी गई थी? वजी के दौर में, कुतुब शाही के दौर में, आदिल शाही के दौर में, बहमनी दौर में जी। सभी लोग बताएंगे साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे साथियों, बहमनी के दौर में। और जब भी साथियों कुदमराव की बात आए तो याद रखना साथियों, कुदमराव जो है ये राजा है और कुदमराव जो है ये उसका वजीर है। कुदमराव साथियों एक दिन टहल रहा था, चुनांचा उन्होंने देखा साथियों कि एक आला जात की नागिन जो है वो एक कोड़ियाल, क्या साथियों? कोड़ियाल, जो कि एक घटिया किस्म की जात का क्या होता है? सांप होता है साथियों। वो एक आला जात की नागिन से मिल रहा था। इस बात को कुदमराव ने बर्दाश्त नहीं किया और कुदमराव साथियों तलवार से क्या करता है? कुड़ियाल को काट देता है, और जो आला जात की नागिन होती है उसकी भी साथियों पूंछ जो है कट जाती है। और कुदमराव जब घर में आता है तो बहुत गुस्से में रहता है और इसका माइंड चेंज होता है लाख बीवी के जिद पर। तब ये बताता है कि आज ऐसा ऐसा वाकया हुआ। चुनांचा कुदमराव साथियों ये अहद कर लेता है कि अब हमें जोगी बनना है, यानी सन्यासी बनना है। तमाम जोगी आते हैं, लेकिन एक जोगी नाम का साथियों आता है, अखरनाथ नामी एक जोगी आता है, जो साथियों एक सोने को क्या कर दे, ये लोहा को सोना बना देता है। और अखरनाथ जो है कुदमराव को 2 वेद सिखाता है साथियों। याद रखना, कितना वेद सिखाता है? 2 वेद। ये पूछा जाता है कि कितने वेद सिखाते हैं साथियों? 2 वेद सिखाता है। एक वेद है साथियों अमर वेद, दूसरा है धनोहर वेद। ठीक है जी, इसको सिखलाता है साथियों। कौन सिखाता है? तो अखरनाथ सिखाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे है साथियों 10 नंबर में, मसनवी गुलजार नसीम का बुनियादी माखज क्या है जी? किस्सा बेनजीर, किस्सा हैदर महल और किस्सा चंदन बदन और किस्सा गुल बकाउली जी। चलिए सभी लोग बताइएगा साथियों। चलिए अब देखो, कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा माखज का मतलब हुआ कि कहां से निकला है। आपको पता है ना कि सबसे पहले इज्जतुल्लाह बंगाली ने साथियों गुलजार नसीम मसनवी को किस्सा गुल बकाउली नाम से लिखा था। किस नाम से? किस्सा गुल बकाउली नाम से। किसने साथियों? इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था। तो इसलिए गुलजार नसीम का माखज क्या है साथियों जी? क्या है? किस्सा गुल बकाउली है। और गुलजार नसीम को साथियों क्या दयाशंकर नसीम ने 1839 में लिखा था और पहली बार 1844 में साथियों ये शाये हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे है साथियों, ज़हरे इश्क किस मशहूर शायर की मसनवी है? दयाशंकर नसीम की, मीर हसन की, मीर असर की, शौक लखनवी की। ये जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन साथियों पूछे गए हैं। ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन है यूजीसी नेट में। तो ज़हरे इश्क साथियों किसकी? शौक लखनवी की मसनवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मसनवी का फन्नी इम्तियाज है। क्या है इम्तियाज? दास्तान, किस्सा, हर शेर के मिसरों का हम काफिया, फौकुल फित्री अनासिर, ख्याली मजामीन जी।
मसनवी का फन्नी इम्तियाज क्या, यानी सबसे अलग जुदागाना क्या है जी। चलिए साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। आप इसमें गलती करोगे हमें पता है। 12 नंबर क्वेश्चन में जी फन्नी इम्तियाज क्या है, मसनवी का फन्नी इम्तियाज क्या, यानी कौन सी ऐसी खुसूसियत है जो मसनवी को सबसे जुदा करती है साथियों, सबसे अलग करती है। देखो वो जो आप पूछ रहे हो ना, तो दास्तान के करीब ना है मसनवी जी, आप ए दे रहे हो ना, वो गलत है साथियों। दास्तान के करीब है, ये थोड़ी इसको सबसे जुदा करती है। फौकुल फितरी भी नहीं है, बल्कि हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। मसनवी के अंदर साथियों रदीफ नहीं होता है, लेकिन इसका हर शेर जो होता है वो हम काफिया होता है। क्या होता है साथियों, हम काफिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, माहे रुख किस मसनवी का किरदार है। गुलजार नसीम, जहर इश्क, सहरुल बयान और गुलशने इश्क। माहे रुख साथियों जी, चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों, माहे रुख किस मसनवी का किरदार है। बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस, सभी लोग बताएंगे माहे रुख किस मसनवी का किरदार है जी। चलिए सभी लोग बताइएगा साथियों, माहे रुख किस अभी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पता है, लेकिन इसमें आप गलती करेंगे तो फिर अच्छा नहीं है जी। चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों, माहे रुख जी ये किस मसनवी का किरदार है। तो साथियों सहरुल बयान मसनवी का किरदार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 14 नंबर में है, पस चे बायद कर्द ए अक़वाम मशरिक, ये मशरिक ये मसनवी किसकी है जी। ऑप्शन नंबर ए में है मौलाना रूम, ऑप्शन नंबर बी में हाफिज शेराजी, ऑप्शन नंबर सी में है अमीर खुसरू और ऑप्शन नंबर डी में है अल्लामा इकबाल। क्या होगा राइट आंसर साथियों। तो पस चे बायद कर्द ए अक़वाम मशरिक, ये साथियों अल्लामा इकबाल की लिखी हुई मसनवी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर में, शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर मसनवी है। शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर मसनवी है। मीर तकी मीर की, हफीज जालंधरी की, अमीर खुसरू की और मीर हसन की। साथियों देखो क्या है शाहनामा इस्लाम, कहीं कहीं पर यह भी पूछा जाता है कि शाहनामा इस्लाम किसकी लिखी हुई नज्म है, लेकिन यहां पे मसनवी पूछ लिया गया साथियों, ये हफीज जालंधरी की लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, कुतुबे मुश्तरी का मौजू क्या है। कुतुबे मुश्तरी का मौजू क्या है। दास्तान इश्क, तसव्वुफ, कुतुब शाह की जंग और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। कुतुबे मुश्तरी का साथियों मौजू क्या है। सबसे ज्यादा जिस मसनवी के अंदर साथियों सैयारों का नाम जिक्र हुआ है वो मसनवी है कुतुबे मुश्तरी जी, याद रखेंगे साथियों। चलिए कुतुबे मुश्तरी का मौजू क्या है साथियों, दास्ताने इश्क है, क्योंकि इब्राहिम कुतुब शाह का लड़का साथियों कुली कुतुब शाह जब ख्वाब में एक लड़की को देखती है साथियों, एक लड़की को जो कि साथियों क्या नाम होता है जिसका, ये जिसकी बहन का नाम जोहरा होता है और उसका नाम क्या है, अगर आप लोग बताइएगा तो बताइए जी। जिसकी बहन का नाम जोहरा है, लेकिन उस जिसको वो देखता है उसका नाम क्या रहता है साथियों, मुश्तरी होता है जी। और एक उत्तारुद नामी एक उसी में साथियों क्या होता है, कुली कुतुब का राजदां होता है, उसे इब्राहिम कुतुब शाह बुलाते हैं और उत्तारुद अपने साथ कुली कुतुब को लेकर साथियों कहां, मुश्तरी के खोज में जो कि बंगाला की शहजादी होती है साथियों वहां निकल जाता है। रास्ते में साथियों इसे क्या मिलता है साथियों, मिर्रीख खान नामी साथियों एक शख्स मिलता है जो कि शहजादा होता है साथियों, असद खान का लड़का होता है। मिर्रीख खान की दास्तान भी कुली कुतुब के जैसे ही है कि मिर्रीख खान अब रात में साथियों जोहरा को ख्वाब में देखता है और मिर्रीख खान को ये राक्षस साथियों क्या कर लेता है, कैद कर लेता है और कुली कुतुब और उत्तारुद क्या करता है साथियों, राक्षस को कत्ल करके आगे बढ़ता है और फिर साथियों एक परिस्तान में यानी एक परियों के बस्ती में पहुंचता है और वहां महताब परी से
कुली कुतुब को प्यार हो जाती है, प्यार साथियों मोहब्बत हो जाती है और महताब परी के साथ कुली कुतुब रहने लगता है। वहां से साथियों फिर क्या होता है, उत्तारुद बंगाला पहुंचता है और मुश्तरी के दरबार में एक तस्वीर बनाता है साथियों, किसका, कुली कुतुब का। जब मुश्तरी इसको देखती है यानी कुली कुतुब को, तो वो रोने धोने लगती है और कहती है जल्दी इसको बुलाओ। चुनांचा साथियों उत्तारुद खबर भेजता है और कुली कुतुब को जी महताब परी के पास से बुलाया जाता है। और जब कुली कुतुब मुश्तरी के पास पहुंचता है तो साथियों याद रखिएगा, वहां पर कुली कुतुब मिर्रीख खान के भी वाकयात को मुश्तरी से बतलाता है और मुश्तरी फिर क्या करती है साथियों, ज़ोहरा और मिर्रीख खान की शादी कराकर बंगाला के पूरे प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद को साथियों किसको, ज़ोहरा और मिर्रीख खान को दे देती है। और फिर साथियों कुली कुतुब जो है वो मुश्तरी को वहां से दक्कन ले आता है और फिर दरबार शाही में शानो शौकत धूम से साथियों दोनों की शादी होती है। इस तरह साथियों आप क्या करेंगे जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का।